हेलो एवरीवन, जेईई मेंस 2023 31 जैन का सेकेंड शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ हम देखते हैं इस पेपर का एनालिसिस को, जिसमें हम बात करेंगे स्पेशली केमिस्ट्री के पेपर के एनालिसिस की। टोटल यहाँ 25 क्वेश्चंस है केमिस्ट्री के, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है। देखते हैं क्या रहा है उनका पैटर्न। तो 60% क्वेश्चंस इजी पूछे गए थे, 28% क्वेश्चंस मॉडरेट पूछे गए थे एंड ओनली 12% क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट पूछे गए थे। इट मीन्स ओवरऑल पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट में था। नेक्स्ट क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो क्लास 11th से 60% क्वेश्चंस कवर हुए हैं, वही क्लास 12th से 40% क्वेश्चंस कवर हुए थे। क्लास 11 स्लाइटली ज़्यादा था क्वेश्चंस में। नेक्स्ट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल की बात करें तो ऑर्गेनिक में 32% क्वेश्चंस आए थे, इनऑर्गेनिक से 28% एंड फिजिकल से 40% क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिजिकल का वेटेज ज़्यादा था यहाँ पे। नेक्स्ट चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे, तो यहाँ पे सबसे पहले बात की जाए सम बेसिक कंसेप्ट से। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे विच इज़ बेस्ड ऑन स्टोइकियोमेट्री। आपको रिएक्शन गिवन थी, कितना क्या बनेगा, मोल्स पे बेसिस था वो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट, हर पेपर में क्वेश्चन आया है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे इसमें भी पूछा गया था। बोर रेडियाई पे क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन में आपको आयनाइजेशन एनर्जी पे बेस्ड था और एक क्वेश्चन क्वांटम नंबर पे बेस्ड था। केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें आपको एक इंटीजर में था कि कितने मॉलिक्यूल्स लीनियर होंगे, आपको शेप बतानी थी, ज्योमेट्री बतानी थी वहाँ पे। और एक क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ पर था, BX3, BF3, BCl3, BBr3 एंड BI3 में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना था। नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स, एक क्वेश्चन जो कि थर्मोकेमिस्ट्री से था, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। इक्विलिब्रियम 2 क्वेश्चन जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम से पूछे गए थे। सॉल्युबिलिटी KSP पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया था, यहाँ पूछा गया सॉल्युबिलिटी पे। और एक और क्वेश्चन में आपको इंडिकेटर के बेस पे था, फिनोफ्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये भी फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन पूछा गया था। हाइड्रोजन से एक क्वेश्चन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 पे बेस था, NCERT की स्टेटमेंट गिवन थी। S ब्लॉक से एक क्वेश्चन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में किसका रोल है, डायरेक्ट NCERT की लाइन दी हुई थी कैल्शियम में। P ब्लॉक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन बोरोन फैमिली से था, बोरेक्स बी टेस्ट पर। मतलब जेईई मेंस के हर पेपर में कहीं ना कहीं से कलर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। किसी में फ्लेम टेस्ट पूछ लिया S ब्लॉक एलिमेंट्स में, यहाँ पे आपको बोरेक्स बी टेस्ट कलर पूछ लिया, DF ब्लॉक के कलर्स पूछ लिए गए, कोऑर्डिनेशन से कलर्स पूछ लिए गए, मतलब कलर इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे आपको, एसिडिक रेन जिसके अंदर आपको इक्वेशन बतानी थी, NCERT से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। ये था आपका क्लास 11th का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्लास 12th के क्लासिफिकेशन पर कि क्लास 12th से क्या क्या पूछा गया था। केमिकल काइनेटिक्स एक क्वेश्चन जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर पूछा गया था, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। सरफेस केमिस्ट्री एक क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग, डायरेक्ट थियोरिटिकल पार्ट में ही क्वेश्चन था। D एंड F ब्लॉक से एक क्वेश्चन, अगेन मॉर्निंग पेपर में भी F ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी थी, यहाँ पे भी आपको F ब्लॉक के 4 एलिमेंट्स गिवन थे और उसमें पूछा गया था हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक क्वेश्चन CFSE वैल्यू पर बेस्ड क्वेश्चन था। हेलो एल्केन, हेलो एरीन से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इंटीजर में पूछा था, हेलो फॉर्म रिएक्शन के ऊपर कि कितने एलिमेंट्स हेलो फॉर्म रिएक्शन देंगे, तो हेलो फॉर्म रिएक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड 2 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन इक्वेशन बेस्ड, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस थे, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन थी, एट दी एंड रिएक्शन में कैनिज़ारो रिएक्शन हो रही थी, इंपॉर्टेंट है। और एक और क्वेश्चन ओजोनोलिसिस पर बेस्ड था।
अमाइन से भी एक क्वेश्चन पूछा था जो भी रिएक्शन बेस्ड ही था, हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज़ किया हुआ था इसमें। मतलब इन दोनों चैप्टर से आपको रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन मिले हैं। बायोमोलिक्यूल एक क्वेश्चन, अगेन यहाँ पे भी रिएक्शन आई थी, ग्लूकोज की रिएक्शंस करवाई हुई थी। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एक क्वेश्चन पूछा गया था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से, जिसके अंदर भी आपको डिसइंफेक्टेंट के बारे में पूछा था कि कौन कौन नहीं है, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड ही था। मतलब ये कि जितना भी सेक्शन आपका ये पूछा जा रहा है, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का स्टेटमेंट पूछा है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, डायरेक्ट पूछा गया। तो ओवरऑल ये पेपर इजी ही था। नेक्स्ट बात की जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही पूछे गए। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इक्वल वेटेज में है। फिजिकल के क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा थे क्योंकि न्यूमेरिकल बेस पे थे, एंड ऑर्गेनिक में ज़्यादातर क्वेश्चंस रिएक्शन के ऊपर पूछा हुआ था, तो आपको रिएक्शंस ध्यान होनी चाहिए थी। मोस्टली उसमें भी नेम रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक से हाइड्रोजन हो गया, एसपीडीएफ ब्लॉक हो गया, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, इनसे भी हर एक पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मतलब ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे एक एक क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये अच्छा वेटेज दे देंगे। मतलब मार्क्स अच्छे आ जाते हैं इन चैप्टर्स को रीड करने पर। नेक्स्ट आने वाले सभी पेपर्स के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।